अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक फ्यूल सेल सिस्टम को सिमुलेट करेंगे मैटलैब सिमुलिंक के ऊपर। फ्यूल सेल के बारे में हम वैसे जानते ही हैं, लेकिन फ्यूल हम जस्ट टू रिवाइज़ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम होता है, जिसमें जो है वो जो कि मुश्तमिल होता है 2 इलेक्ट्रोड्स पे और एक इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि किसी लिक्विड की शक्ल में भी हो सकता है, या वो एक मेम्ब्रेन की सॉलिड मेम्ब्रेन की शक्ल में भी हो सकता है। हमने दोनों तरह के फ्यूल सेल सिस्टम जो हैं वो लैब में स्टडी किए हैं। तो हम एनोड के ऊपर जो है हम हाइड्रोजन देते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जो कि एक सर्किट में जाके लोड को ड्राइव करते हैं। और जो कैथोड है वहाँ पर हम ऑक्सीजन देते हैं, और हमें वहाँ से जो है वो पानी जो है वो क्लीन वाटर मिलता है। तो फ्यूल सेल जो है दे आर अ सोर्स ऑफ क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी। तो हम फ्यूल सेल को हमने प्रैक्टिकली जो है वो उसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए लैब के अंदर। हम आज इसको जो है एक फ्यूल सेल सिस्टम को सिमुलेट करना करना चाहते हैं आज सिमुलिंक के ऊपर। आज मैट लैब या सिमुलिंक जो है वो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी। मैटलैब आई बिलीव आपने शायद ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हो। सिमुलिंक जो है वो भी मैटलैब बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसी से एक रिलेटेड जो है वो एक जो लैंग्वेज है वो सिमुलिंक है। सिमुलिंक जो है वो एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप ब्लॉक्स डायग्राम की शक्ल में जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और सिमुलेट कर सकते हैं। तो हम जो है वो आज के दिन जो है वो हम बेसिकली सिमुलिंक के ऊपर एक फ्यूल सेल को जो है वो डिज़ाइन करेंगे और उसको सिमुलेट करके देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले सिमुलिंक जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैटलैब मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ। अब ये जो है उस टाइम विंडोज़ 11 है मेरे पास, लेकिन कि कोई भी विंडो हो तो आप मतलब उसके अंदर आप सर्च करेंगे मैटलैब, उसके सर्च के ऑप्शन में तो आ जाएगी। मैटलैब में जब आप ऊपर जाएंगे, मेरे पास 2017 बी वर्जन है। तो इसमें आप ऊपर जाएँ तो यहाँ पे सिमुलिंक जो है वो उसकी ऑप्शन आ रही है। सिमुलिंक पे मैं क्लिक करूँगा, तो इससे जो सिमुलिंक का इंटरफेस है वो मेरे सामने जो है वो आ जाएगा। इसमें हम चूँकि नया मॉडल बनाना चाहते हैं, तो मैं उस ब्लैंक मॉडल पे सेलेक्ट करूँगा, और मेरे पास जो है वो इसकी विंडो जो है वो खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल एस करूँगा, जिससे हम सेव करते हैं चीज़ें, और इसका कोई ना कोई हम नाम रख देते हैं। अच्छा, ये है कि जो सिमुलिंक है इसका जब आप उसके नाम रखेंगे फ़ाइल का, तो आपने उसमें स्पेस नहीं देनी। तो मैं इसको फ़िलहाल फ्यूल सिर्फ कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? फ्यूल 1। तो फ्यूल स्पेस 1 नहीं करूँगा, वरना वो इसको सेव नहीं करेगा। तो फ्यूल 1 मैंने इसका नाम जो है वो रख दिया, और इसको मैं कहीं भी सेव कर देता हूँ किसी मुनासिब जगह पे। तो डेस्कटॉप पे मैं इस टाइम सेव कर रहा हूँ उसको। तो फ़ाइल जब मैंने सेव कर ली, तो अब हम ये अपना सबसे पहले फ्यूल सेल वाला जो सिस्टम है वो यहाँ डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको सिमुलेट करेंगे। अच्छा, जो सिमुलिंक होती है इसके अंदर एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, और हर एक कंपोनेंट जो है वो एक ब्लॉक कहलाता है। तो जितने भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं सिमुलिंक के अंदर, उनकी वो एक लाइब्रेरी के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए ये हमारे पास एक बटन है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक लाइब्रेरी जो है वो खुल जाएगी। इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, और डिफरेंट ब्लॉक जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। तो इट्स रियली ईज़ी, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपने अपना जो काम का ब्लॉक है वो ढूँढना, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेना है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ इट यू विल फाइंड इट वेरी ईज़ी। तो सिमुलिंक बड़ा इंटरैक्टिव और बहुत विजुअली और बहुत ईज़ी जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं फ्यूल सेल सिस्टम को करने के लिए मैं वन बाय वन ब्लॉक्स जो है वो सर्च करूँगा, और उनको फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो अपनी मेन विंडो यहाँ पे लेके आऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि फ्यूल सेल को ही हमने करना है, तो फ्यूल सेल ही मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। इसके सर्च वाले बार में तो ये मेरे पास फ्यूल सेल का एक स्टैक आ गया, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ बाहर जाता हूँ। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली जो फ्यूल सेल का मेरा स्टैक है वो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद जो है वो फिर सेकेंडली दोबारा इसमें आता हूँ। अच्छा, वन बाय वन मैं कंपोनेंट्स जो हैं जो मुझे लगता है कि मैं इस्तेमाल करूँगा, जो ब्लॉक्स में इस्तेमाल करूँगा, वो मैं वन बाय वन लेता आऊँगा। फिर इंशाल्लाह जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे सिस्टम को, तो मैं आपको जो हर ब्लॉक का पर्पज़ है वो मैं बताता रहूँगा। तो इसके बाद आई थिंक मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने इनपुट्स देनी है, तो फंक्शन की। फ़ंक्शन में मैं जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से सिंपल वाला जो था FCN। यप, ये रहा।
ठीक है, FCN में ले आता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए होगा यहाँ पे फंक्शन जब आ जाएँगे तो मैंने इनपुट देनी होगी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट सर्च कर लेता हूँ, कांस्टेंट ले आता हूँ। कांस्टेंट के बाद उसके बाद मुझे ज़रूरत होगी जो आउटपुट आएगी तो उसमें मेजरमेंट के लिए हमें एक तो चाहिए होगा बस सेलेक्टर, बस सेलेक्टर दे ले आया हूँ। उसके बाद क्योंकि पावर सिस्टम है तो डेफिनेटली पावर GUI, इस तरह से वन बाय वन जो मैं ब्लॉक्स है वो मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लेता आ रहा हूँ, फिर हम इनको अरेंज करेंगे और तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ इट विल मेक अ लॉट मोर सेंस। तो वोल्टेज और करंट मेजर करना चाहते हैं तो मैं वो दोनों ब्लॉक्स इधर ले आता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आई थिंक हाँ, स्कोप में एक अदर चाहिए होगी ताकि हम ग्राफ जो है वो वो व्यू कर सकें, तो मैं स्कोप इधर ले आता हूँ। उसके बाद आई थिंक वी आर डन। हमें और कुछ नहीं चाहिए I guess। बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, हम मैक्स फंक्शन भी ले आते हैं, मैक्स ब्लॉक या मिन मैक्स लें, चलो मिन मैक्स ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें चाहिए, तो ये हमने डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं वो ले आए। आई थिंक हमें और कुछ नहीं चाहिए आई गेस, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अब हम इसके बाद इसको जो है वो अपना सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करते हैं समझने के ऊपर। अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है, हमने बेसिकली फ्यूल सेल को सिमुलेट करा, तो फ्यूल सेल की फंक्शन जो हमने एक उसकी जो ऑपरेशन है वो हम जानते हैं कि फ्यूल सेल के अंदर हम हाइड्रोजन देते हैं और एयर देते हैं और उसके नतीजे में हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मिलता है। तो हाइड्रोजन और एयर जो है वो दो गैसेज हैं जो कि फ़्लो करके दाखिल होती हैं फ्यूल सेल के अंदर। और तो फ्यूल सेल के अंदर जो 2 इनपुट्स हैं यानी कि वो हाइड्रोजन और एयर है। तो इनपुट्स को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन ब्लॉक है। तो फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो है वो हम इसके थ्रू जो हाइड्रोजन और जो एयर है, जो 2 गैसेज़ हैं हमारी, उनको हम रिप्रेज़ेंट करेंगे। जो अच्छा, ये जो कांस्टेंट है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। कंटीन्यूअस जो पावर GUI है इसको इधर ले आते हैं। मिन मैक्स यहाँ कहीं रख लेते हैं, बस सिलेक्टर यहाँ आ जाते हैं और स्कोप हमारी यहाँ आ जाएगी, वोल्टेज और करंट मेजरमेंट यहाँ। अच्छा, तो अब हम जिस तरह मैं कह रहा था कि हम जो है वो इसके अंदर फ्यूल सेल के अंदर जो एज ए फ्यूल जो है एज ए इनपुट जो हम हाइड्रोजन और एयर जो है उसको एंटर करते हैं। तो हाइड्रोजन और एयर जो है वो जो दो गैसेस फ्लो करती है तो उनका जो फ्लो रेट है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, शो करेंगे यूजिंग दीज फंक्शन ब्लॉक्स, ठीक है। तो फ्लो रेट्स जो हैं, अच्छा, हमें फ्लो रेट की हमारे पास जो है वो अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम उसको दोनों गैसेस के फ्लो रेट को फाइंड करने के लिए जो है वो उनका एक नॉमिनल फ्लो रेट निकालने के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि इस टाइम होपफुली स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन की मदद से हम फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वो जो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू हम एंटर कर देंगे अपने फंक्शन वाले ब्लॉक में। एक ब्लॉक के अंदर हम हाइड्रोजन की फ्लो की वैल्यू एंटर कर देंगे और इक्वेशन एंटर कर देंगे, और दूसरे ब्लॉक के अंदर हम एयर की जो फ्लो रेट की इक्वेशन है उसकी वैल्यू एंटर कर देंगे। तो मैं सिमुलिंक पे आप कहीं भी टैप करें तो यहाँ पे एक नोट क्रिएट कर देता है, तो मैं जो पहले ही इक्वेशन है फॉर हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल वो मैं टाइप कर देता हूँ। तो 6000 तो वैसे ही आ जाएगा, या इसको डायरेक्ट अंदर ही लिख लेते हैं, चलो तो यहाँ लिख लेते हैं, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय दूसरा है आर। तो आर की वैल्यू, आर गैस कांस्टेंट होता है, थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा होगा, तो इट्स 8.314 इंटू 273 प्लस जितना भी टेम्परेचर हम लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो 50 फॉर एग्जांपल, ये मैंने इसको बेसिकली
डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया तो 273 मैंने साथ उसके ऐड किया इंटू 400 इंटू U1 ओवर उसके बाद हो जाएगा 2 इंटू उसके बाद आ जाएगा हमारा फैराडेज कांस्टेंट जो कि होता है 96500 अगर मुझे सही याद है तो मल्टीप्लाई बाय उसके बाद हम प्रेशर एंटर कर देते हैं 3 इंटू 101 3253 ठीक है इंटू ये दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे इसके बाद हमारे अभी चूँकि हम हाइड्रोजन का एंटर कर रहे हैं तो 0.91 इंटू 0.995 इसको दोनों को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और इस वजह से इक्वेशन को सिलेक्ट भी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस के साथ यही इक्वेशन वहाँ भी एंटर होगी तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ ओके कर देता हूँ। अच्छा इसी तरह से ये जो इक्वेशन स्क्रीन पे आ रही है इसी का मैं जो है वो जो एक्सप्रेशन है विद वैल्यूज़ फॉर एयर वो एंटर कर देता हूँ तो एयर के लिए 6000 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर भी यही रहेगा इंटू 400 इंटू UI वो यही हो गया। अच्छा उसके बाद एयर है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 96500 इंटू कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज होती हैं जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अब हमारी हो जाएंगी 5051 बल्कि और इंटू 0.21 इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है तो अब ये वाला जो है बेसिकली फंक्शन ब्लॉक ये हाइड्रोजन के इनलेट फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो ब्लॉक है ये एयर के इनलेट फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन ब्लॉक्स को मैं जोड़ देता हूँ। अच्छा उससे पहले फ्यूल सेल पर क्लिक करते हैं। अहम काम हमारा फ्यूल सेल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक जो मेरे पास एक मेन्यू खुल जाएगा। इसके अंदर जो है वो हम बेसिकली फ्यूल सेल की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अ, हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं हमने जो है वो नंबर ऑफ़ सेल्स जो है 400 लिए हैं, तो मैं भी यहाँ पे 400 ले लेता हूँ। इसके अलावा जो है बाकी इसमें कुछ प्रीसेट मॉडल्स भी हैं, जिस तरह ये है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी कोई वैल्यू अपनी मर्ज़ी की अगर कोई आप करना चाहें इसको सिमुलेट करने के लिए आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको यूज़र डिफ़ाइन करेंगे, तो मैं इसको फ़िलहाल जो है वो 400 कर देता हूँ। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो मैं 50 कर देता हूँ। और आई गेस दैट्स इट। उसके बाद जो है अच्छा जो इनपुट मैं बेसिकली दे रहा हूँ वो है फ्यूल और एयर। तो ये दो जो है वो मैं सिग्नल वेरिएशन की टैब में जाके सेलेक्ट करूँगा तो ये दो मेरी इनपुट्स हो जाएंगी जो कि मैं फ्यूल सेल के अंदर एंटर कर सकता हूँ। अच्छा इस फ्यूल सेल का हम चाहें तो हम इसका जो IV प्लॉट है वो यहाँ पे प्लॉट करके भी देख सकते हैं कि कैसी कर्व बनेगी इसकी। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो मैंने जो है वो बहरहाल सेटिंग करके और जो फ्यूल फ्लो रेट और एयर फ्लो रेट है इन दोनों को इनलेट के तौर पे सेलेक्ट कर लिया और अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारी हाइड्रोजन है उसको मैं फ्यूल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और जो एयर है इसको मैं एयर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद जो है वो हम आते हैं मेजरमेंट की तरफ जो उसका आउटपुट है फ्यूल सेल का उसकी तरफ। तो आउटपुट में सबसे पहले तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम ये जो एम है यानी कि मेजरमेंट इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कलेक्ट कर लेता हूँ बस बार के बस सेलेक्टर के साथ। बस सेलेक्टर बेसिकली जो ब्लॉक होता है इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इसके ज़रिए आप मल्टीपल अगर आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं तो हम जो है वो उन मल्टीपल एलिमेंट्स में से कोई भी सिलेक्टिव एलिमेंट्स जो है वो आगे से आगे मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन आउटपुट किसी भी अगले ब्लॉक के अंदर। तो इस बात का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये पीछे चूँकि हमने इसको जो है वो फ्यूल सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है तो फ्यूल सेल में डिफरेंट जो है वो हमारे पास तरह के सिग्नल्स जो है वो आउटपुट में हमारे पास आ रहे हैं जिस तरह कि आप देख सकते हैं वोल्टेज करंट एफिशिएंसी फ्लो रेट वगैरह वगैरह। ठीक है तो हमें इसमें से सारे तो नहीं चाहिए होंगे हम इसमें से जो है वो चार तकरीबन ले लेते हैं मेरे ख्याल में वोल्टेज करंट फ्लो रेट्स और ओपन सर्किट वोल्टेज आई गेस ये मेरे ख्याल में हम चार ले लेते हैं इनको ऐड कर लेते हैं। ये जो दो बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नल्स हैं ये मैं कंट्रोल दबाऊंगा दोनों इकट्ठा सेलेक्ट करके और इनको रिमूव कर दूंगा यहाँ पे।
ठीक है? तो ये 4 अब बस जो बस सेलेक्टर वो क्या करेगा कि इन मल्टीपल सिग्नल्स जो हमें फ्यूल सेल में से मिल रहे थे, उनमें से उसने 4 को सिर्फ़ सेलेक्ट करके आगे अब ये एज़ एन आउटपुट देगा। तो एक तरह से हमने सॉर्ट ऑफ फ़िल्टर कर दिया उनसे बहुत सारे सिग्नल्स को, उनमें से सिर्फ़ अपने काम के सिग्नल्स हमने ले लिए। अच्छा, ये जो सिग्नल्स हैं, मैं बस बार को थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि हमें थोड़ी-सी इस पे काम करने में आसानी हो। और स्कोप को भी बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब ये हम जो है वो जो ये डिफरेंट सिग्नल्स हैं, ये हम इनकी ग्राफिकल वैल्यू स्कोप के ऊपर दिखा सकते हैं। ये हमें अब हमने 4 आउटपुट्स ली थी, तो यहाँ पे 4 ये एरोज़ बने आ गए हैं और हर एरो को मैं ड्रैग करके जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। 2, 3 और 4, ठीक है? तो अब ये चारों के जो ग्राफ है वो अब स्कोप के ऊपर जो है वो व्यू कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद हम एंड आई थिंक सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे क्या करते हैं? हाँ, एक काम बल्कि हम और कर लेते हैं कि हम बस बार को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें एक और बस सेलेक्टर की जो है वो ज़रूरत है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। तो एक और हम बस सेलेक्टर मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया। आप चाहें तो आप लाइब्रेरी में से भी ला सकते थे। और इस बस सेलेक्टर को भी मैं इनपुट दूंगा यहीं से, ठीक है? जो इसकी मेजरमेंट की आउटपुट है फ्यूल सेल की, उसमें से। लेकिन इस बस सेलेक्टर के अंदर मैं जाके सिर्फ जो है वो करंट की वैल्यू जो है वो रहने दूंगा, बाकी सारे सिग्नल्स जो है आउटपुट में से मैं रिमूव कर दूंगा। तो करंट मैंने सिर्फ रहने दिया, इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसको जो वैल्यू है, जो इसका आउटपुट है इस बस सेलेक्टर का, उसको मैं ले जाता हूँ यहाँ इस यूनिट पे, जो मिन मैक्स यूनिट था हमारा, ठीक है? मिन मैक्स पे मैं टैप करता हूँ और ये जो इनपुट और मिन लिखा आ रहा है, मिन को फंक्शन को मैं मैक्स कर देता हूँ और जो इनपुट पोर्ट्स हैं उसको मैं 2 कर देता हूँ। अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। और जो इसकी अब एक और इनपुट बन गई है और इसको मैं यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये काम हुआ बेसिकली क्या, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। बेसिकली बात इस तरह से है कि जो हमारी इक्वेशन है, जो कि हमने इस फ़ंक्शन के अंदर डाली थी, तो यहाँ पे हमें बाकी सारी चीज़ों की तो वैल्यू पता थी, लेकिन हमारा इसके अंदर जो है वो जो ये मैं इक्वेशन दोबारा भी यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है वो करंट जो है उसकी वैल्यू भी आ रही थी, आई जो है हमारा, ठीक है? तो आई जो है वो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली वो फ्यूल सेल के आउटपुट पे जो है वो आती है। तो हम जो हमारा ये बस सेलेक्टर है बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो फ्यूल सेल के आउटपुट से करंट की वैल्यू हासिल हो रही है, उस करंट की वैल्यू को ये वापस लेके जा रहा है और इस यूनिट के अंदर मिन मैक्स में दाखिल कर रहा है। मिन मैक्स बेसिकली जो ब्लॉक है इसका काम क्या होता है कि ये इसको आप जो भी इनपुट देंगे, उनमें से या तो ये मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 3, 4, 5 मुख्तलिफ इनपुट्स देता हूँ, तो उन 3, 4, 5 डिफरेंट इनपुट्स में से जो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपकी सिलेक्शन के मुताबिक होगी, ये सिर्फ उस वैल्यू को आगे आउटपुट में देगा। मिसाल के तौर पे 5 वैल्यूज़ हम इसको इनपुट में दे रहे थे, 2, 4, 6, 8, 10, और मैंने इसको मैक्सिमम का फंक्शन सेलेक्ट किया, तो ये उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि 10 जो है उसको आउटपुट में देगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने एक तो कांस्टेंट ब्लॉक लगाया, कांस्टेंट ब्लॉक से एक वैल्यू जो है वो इसको आ रही होगी 1 की, ठीक है? तो बेसिकली मिन मैक्स के पास 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी, एक वैल्यू आ रही होगी 1 की और एक एक वैल्यू आगे आ रही होगी करंट की। तो जो इनमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको ये आगे दे देगा इन फंक्शंस को। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करके इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब बेसिकली मिन मैक्स फंक्शन जो है ब्लॉक जो है वो क्या करेगा कि वो इस 1 और इस करंट की वैल्यू जो उसको 2 वैल्यूज़ इनपुट में आ रही हैं, उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको वो प्रोवाइड कर देगा इन दोनों फंक्शंस को। तो उन फंक्शंस की जो इक्वेशन हमने अंदर जो एक्सप्रेशन डाला उसमें बाकी सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, सिर्फ करंट की वैल्यू रहती है। तो करंट की वैल्यू जो है वो अगर उसको 1 मिल रही होगी तो 1 पुट होगी, इक्वेशन सॉल्व होके हमारे पास फ्लो रेट आ जाएगा, उस फ्लो रेट की वैल्यू आगे फ्यूल सेल में एज इनपुट चली जाएगी। अगर जो है वो करंट की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, तो फिर करंट की वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो फंक्शन में हमने डाला है वो इनपुट हो जाएगी, फंक्शन सॉल्व होगा और जो फ्लो रेट की वैल्यू निकलेगी वो आगे हमारी फ्यूल सेल की इनपुट पे चली जाएगी, ठीक है? तो बेसिकली जो हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो करंट की वैल्यू चाहिए, वो हमें मिन मैक्स प्रोवाइड करेगा और मिन मैक्स हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो कि बड़ी होगी आउट ऑफ दीज टू वैल्यू, करंट एंड 1। तो होपफुली जो है आई मेड माई सेल्फ क्लियर। तो इस तरह से जो है बेसिकली हमारे दोनों फ्लो रेट्स हैं वो कैलकुलेट होंगे। और आई थिंक वी आर अच्छा नहीं, ये भी रहता है, ठीक है।
उसके बाद ये हमने 2 और ब्लॉक्स यूज़ किए, एक करंट मेजरमेंट का ब्लॉक है, ये वोल्टेज मेजरमेंट का ब्लॉक है। हम इसमें चाहें तो वोल्टेज, बल्कि वोल्टेज की आगे हमें मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। करंट मेजरमेंट अगर हम करना चाहते हैं सेपरेटली, तो हम जो करंट अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि करंट किसी भी अगर आपने डिवाइस का, किसी जनरेटर का, किसी फ्यूल सेल का मेजर करना हो तो वो अगेंस्ट सम लोड होता है, आपको लोड में से करंट गुजारना पड़ता है, फिर आप उसको मेजर करते हैं। तो हाँ, एक चीज़ मैं फिर भूल गया, तो हमें एक लोड भी चाहिए होगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आर एल सी। तो जब मैं आर एल सी सर्च करूँगा तो मेरे पास, हाँ, ये सीरीज़ आरएलसी रोड आ गया है। तो तो इसमें इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है उसको हम एज यानी कि एज अ लोड यूज़ कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्यूल सेल के यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है वो आउटपुट है। तो पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस अपने करंट मेजरमेंट के पॉजिटिव एंड के साथ, और जो नेगेटिव है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। तब हमने क्या किया कि हमने इस लोड को सीरीज़ में अटैच कर दिया टू दिस करंट मेजरमेंट ब्लॉक। एक करंट मेजरमेंट ब्लॉक एक था कि एमीटर का किरदार अदा करेगा और करंट जो है वो आपको मेजर करके देगा। तो आई थिंक वी आर डन। हमने अपने सिस्टम जो है वो मेरे ख्याल में डिज़ाइन कर लिया है। हमें जो है वो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू दाखिल होगी मिन मैक्स में। मिन मैक्स ब्लॉक को एक 1 की वैल्यू जो है एज अ कांस्टेंट, और करंट की वैल्यू वो ऑब्टेन हो रही होगी, वो उनमें से कंपैरिजन करके जो बड़ी वैल्यू है उसको वो फीड करेगा फंक्शन ब्लॉक्स के अंदर। फंक्शन ब्लॉक के अंदर हमने इक्वेशन डाली हुई है, उसके अंदर करंट की वैल्यू जाएगी तो वो सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन, और इस वाले ब्लॉक से हाइड्रोजन का फ्लो रेट जो है वो एज अ इनपुट इंसर्ट हो जाएगा, और इस वाले ब्लॉक में से एयर का जो फ्लो रेट है वो एज ए इनपुट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ जाएंगी। फ्यूल सेल में जो है वो प्रोडक्शन होगी, जो उसकी आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वैल्यू हम इस स्कोप पे भी देख सकेंगे और यहाँ भी देख सकेंगे। अच्छा, स्कोप में मैं जाता हूँ, सबसे पहले स्कोप पे क्लिक करते हैं। स्कोप के अंदर ये आप एक ग्राफ आ रहा है, हम इसके अंदर चाहें तो हम मल्टीपल ग्राफ्स जो है वो स्कोप में प्लॉट करा सकते हैं। हम 4 चुके वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और अ, हुँ। 4 मैं यूँ ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ तो अब 4 ग्राफ ऐसे कंसेक्युटिवली बने आ जाएँगे, ठीक है? तो ये हम हो गए। अच्छा, अब वी आर डन। अब हम अपनी सिमुलेशन जो है वो रन करते हैं। तो सिमुलेशन रन करने के लिए हम सबसे पहले ये जो है हमारा स्टॉप टाइम, इसको ये 10 सेकंड्स है लेकिन मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है? हम पहले इसको स्मॉल इंटरवल्स पे रन करते हैं। तो ये मैंने किया और ये इसने इसको रन कर दिया। कोई एरर हमारा, एक वार्निंग हमें मिली है, वो वार्निंग क्या है? वार्निंग अभी ओपन नहीं हो रही, लेकिन होपफुली शायद इतनी अहम ना हो क्योंकि इसने रन तो कर दिया इसको। आई कांट सी इसने वार्निंग किस चीज़ की दी है। चलिए लेट्स सी। तो बहरहाल, अच्छा, अब हमने अपनी सिमुलेशन जो है वो कर दी है। अब हम इसके नताइज देखने के लिए मैं स्कोप पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, और ये हमारे पास जो है वो ग्राफ जो है वो बना आ रहा है सामने, ठीक है? इसमें जो है वो वोल्टेज और करंट, फ्लो रेट्स और ओपन सर्किट वोल्टेज सब की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रही है। मैं वैसे चाहूँ तो मैं जो है वो अ, बल्कि इसको ऐसे करता हूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम थोड़ी-सी कम कर देते हैं ताकि हमें ग्राफ से इतना नज़र आए। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही हुई है। 50, 0 से 50 भी कर दें तो आई थिंक दिस विल डू। तो 0 से 50 कर देता हूँ उसको मैं, और अप्लाई करता हूँ। ओके। तो ये हमारे पास जो है वो वोल्टेज, बल्कि इसको 50 से बढ़ा देना चाहिए। इसको कर देते हैं 100। उसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो वैल्यू आ रही है वोल्टेज की। जैसी तरह से मैं करंट की वैल्यू, ओपन सर्किट की वैल्यू मैं इस तरह ही चेंज कर देता हूँ, 0 से 100 कर देता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो इसके ग्राफ बने आ रहे हैं, और ये हमने अपने जो फ्यूल सेल सिस्टम है उसको सिमुलेट किया यूजिंग सिमुलिंक।
इसमें बाकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, हम बहुत सारे डिफरेंट तरह के इसमें ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए ये सारे ग्राफ तो जो थे ये अगेंस्ट टाइम प्लॉट हुए हुए हैं, तो हम चाहें तो हम कोई भी 2 वेरिएबल्स को आपस में भी प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यही बात करूँ तो हम जो है यहाँ पे जाएँ तो एक्स वाई आई बिलीव एक्स वाई ग्राफ का एक ब्लॉक होता है। हाँ, ये वाला। तो एक्स वाई मैं को चाहूँ तो कोई भी 2 वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ही प्लॉट कर सकता हूँ, उसको मैं ड्रैग करके यहाँ इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया और इसमें जो है वो हम इस तरह एक्सेस की सेटिंग देके हम कोई भी 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में ही प्लॉट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा ट्यूटोरियल था फ्यूल सेल सिस्टम को सिमुलेट में सिमुलेट करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।